भारतीय वायुसेना रैम्पेज मिसाइल से आगे देख रही है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में रैम्पेज मिसाइल के सफल इस्तेमाल के बाद जहां जगुआर जेट विमानों ने 250 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के सुक्कूर एयरबेस को तबाह किया था, भारतीय वायुसेना अब और भी ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में अपग्रेड करने के लिए सोच रही है। रैम्पेज ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन इसने एक चुनौती भी पेश की है। हमारे विमानों को अभी भी दुश्मन के खतरनाक हवाई क्षेत्र के काफी करीब आना होगा, जिसकी सुरक्षा पाकिस्तान के HQ-9 और LY-18 जैसी आधुनिक मिसाइलों से होती है। इस समस्या को हल करने के लिए भारतीय वायुसेना अब और भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल इजराइल की एयर लोरा मिसाइल पर विचार कर रही है। एयर लोरा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? एयर लोरा एक शक्तिशाली मिसाइल है जो लगभग 400 किलोमीटर तक जा सकती है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एयर लोरा मिसाइल के साथ सुखोई Su-30 MKI जैसे भारतीय जेट अब सीमा पार किए बिना महत्वपूर्ण और सुरक्षित लक्ष्यों को भेज सकते हैं। भूमिगत बंकरों, वायु रक्षा प्रणालियों और कमांड सेंटरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को सटीकता और शक्ति के साथ नया स्तर प्रदान करती है। यह सुपरसोनिक गति से उड़ान भरती है और एक उन्नत प्रणाली का उपयोग करती है जो इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करती है, भले ही दुश्मन इसके सिग्नल को बाधित करने की कोशिश करे। बड़ी मारक क्षमता, भारत में निर्मित मिसाइलों का जोर। प्रत्येक Su-30 MKI लड़ाकू विमान 4 एयर लोरा मिसाइलों को ले जा सकता है, जो एक विमान से मिलने वाली काफी शक्ति है। इस मिसाइल में अलग अलग आयुध भी होते हैं जो या तो बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने के लिए या बंकरों में गहराई तक घुसने के लिए होते हैं। यह एक दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जिसका अर्थ है कि दागने के बाद पायलटों को इसे निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती, वे सुरक्षित रूप से वापस मुड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में एयर लोरा बनाने की भी योजना पहले से ही है। 2023 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि BEL भारत में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए यह प्रणाली बना सके। यह भारतीय वायुसेना के लिए बड़ा कदम क्यों? एयर लोरा को भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में शामिल करना एक बड़ा लाभ होगा। इसकी 400 किलोमीटर की मारक क्षमता और लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में अत्यधिक सटीकता का मतलब है कि भारतीय वायुसेना पायलटों को खतरे में डाले बिना दुश्मन को महत्वपूर्ण ठिकानों पर निशाना बना सकती है। यह मिसाइल ब्रह्मोस और रैम्पेज जैसी अन्य मिसाइलों के साथ काम करेगी, जिससे कमांडरों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिक विकल्प मिलेंगे। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि भारतीय वायुसेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या एयर लोरा को राफेल और तेजस Mk-1A जैसे अन्य जेट विमानों में भी लगाया जा सकता है। भारत की रणनीति भविष्य के लिए एक मजबूत बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली बनाने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पायलट खतरे से दूर रहे, फिर भी उनके पास जरूरत पड़ने पर तेजी से और दूर से हमला करने की क्षमता हो।